Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khai Sergad. We have discussed in our previous video your second poem, Geography lesson. हमने इस पोइम को अच्छे से पढ़ा. अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. आपके होमवर्क में मैंने टेलीग्राम चैनल ऐड कर दिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सेंट्रल आइडिया, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम. इस कविता का हमें एक सेंट्रल आइडिया देना है. आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. सो लेट्स स्टार्ट दिस. आवर अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. We all know that our earth is very beautiful. It have mountains, it have land, it have seas, oceans. It's very beautiful by its nature. It become clear from the height. ये जो है ऊपर से ऊंचाई से क्लियरली दिखाई देती है, अच्छी तरह से दिखाई देती है. The earth has neatly planned cities where river runs. जो इस पृथ्वी पर जो सिटीज़ हैं वो किस तरह प्लान किए गए हैं? नदी के किनारे. जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा शहर बसे हैं. पानी ने और इस मनुष्य को इस पृथ्वी पर अट्रैक्ट किया है. द वैली आर पॉपुलेटेड. हम जानते हैं कि जो वैली है, घाटियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ. यहाँ पर पृथ्वी पर लैंड की बजाय पानी ज़्यादा है, इस पर समुद्र ज़्यादा है. हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% जो पानी है वो समुद्रों में है और 79% जो है हिस्सा है वो पानी में है और बाकी का अर्थ है. स्टिल ह्यूमन आर नॉट सेटिस्फाइड. फिर भी ह्यूमन जो है सेटिस्फाइड नहीं है. दे बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ दे हैड एंड किल वन अनदर. क्या है कि एक दूसरे के में दीवारें खड़ी करते हैं, शहर बनाते हैं. इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं. गांव वाले शहर से नफ़रत करते हैं, शहर वाले गांव वालों से नफ़रत करते हैं. सो वो एक दूसरे को किसी न किसी पर्पज़ के लिए मार पीट देते हैं. तो इसमें सेंट्रल आइडिया हमें क्या मिलता है कि इस ब्यूटीफुल अर्थ पर हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि इस तरह की कोई भी नफ़रत या हेट किसी के मन में लेके आनी चाहिए. सो दैट वाज योर सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम एंड वी आर नेक्स्ट गोइंग टू डिस्कस some other important questions. How is earth flat or round? हमें ये बताना है कि अर्थ हमारी फ्लैट है या राउंड है. What is more on earth, land or sea? हमें ये बताना है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, भूमि है या पानी समुद्र है. The earth is not flat. अर्थ जो है नोट फ्लैट नहीं है, चपटी नहीं है. इट इज़ राउंड, गोल है. बट इट्स शेप ऑफ अर्थ इज़ नोट सर्कल, इट इज़ ऑफ ओवल. मतलब इसकी जो शेप है वो एक गोलाकार, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी सी क्या है, अंडा के आकार की है. इट इज़ राउंड, मतलब ये गोल है, चपटी नहीं है. सी इज़ मोर देन लैंड ऑन अर्थ. जो समुद्र है वो किससे अधिक है? लैंड से, भूमि से ज़्यादा पानी है. हाउ डिड द सिटी लुक फ्रॉम द विंडो ऑफ जेट प्लेन व्हेन इट स्प्रैंग इनटू द स्काई. कहता है
कि सिटी जो है कैसे दिखाई देती है जेट के विंडोज से। जेट प्लेन जो जहाज है, जेट है, वो जब पृथ्वी के ऊपर से उड़ता है तो वहाँ से शहर कैसे दिखाई देता है। व्हेन इट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यानी कि स्काई में ऊंचाई पर जब उड़ रहा हो जेट तो कैसे दिखाई देते हैं शहर। द सिटी लुक्ड वेल प्लान एंड वेल डिज़ाइन फ्रॉम द विंडो ऑफ जेट प्लान। जेट प्लान, जेट जहाज़ जो है उसकी खिड़की से देखने पर क्या पता लगता है कि जो शहर है वो वेल प्लान्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से उनको बनाया गया है, वेल डिज़ाइन है। उनको मतलब अच्छी तरह से योजनाबद्ध उनको बनाया गया है, योजना और उनको अच्छी तरह से सुनियोजित करके बनाया गया है। What did the poet learn about the cities of the country from a height of 10,000 feet? जब कवि 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो शहरों के बारे में क्या चीज़ ऐसी सीखता है, क्या उसे पता चलता है। फ्रॉम a height of 10,000 feet, 10,000 फीट की ऊंचाई से द पोइट लर्न द फैक्ट दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। तो उसे पता चलता है कि पानी ने और अच्छी भूमि ने मनुष्य को अट्रैक्ट किया है। दैट इज़ वाई द सिटीज़ आर नियर रिवर्स एंड वैलीज आर पॉपुलेटेड। इस प्रकार क्या है कि जो शहर हैं वो अच्छी तरह से प्लान किए, जो शहर है वो नदियों के किनारे बसे हैं और वैलीज जो है घाटियों में जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेटेड है, वो आबाद हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए क्या चीज़ कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, वहाँ पर फसलें नहीं होती, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग जो है अच्छी तरह से नहीं बन पाती। तो इस तरह से वहाँ पर जहाँ पर पानी कम है, राजस्थान में पानी की कमी की वजह से, तो वहाँ पर क्या है, सूखा है। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर बसे हैं लोग, वहाँ पर जहाँ पर पानी की कमी नहीं है और जहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं, उस तरह की पृथ्वी में भूमि ने मानव को अट्रैक्ट किया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने लर्न करनी है, राइट करनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टेंजाज ऑफ दिस पोइम। तो हमने स्टेंजाज तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, तो आपको देना है नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट। नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, नेम बताना है, नेम क्या है पोइम का, द ज्योग्राफी लेसन, एंड पोइट कौन है, जुल्फिकर घोष। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पोइट गो इनटू द स्काई। स्काई में पोइट कैसे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट सीम्स अनप्लान एंड विदाउट अ स्टाइल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर क्या अनप्लान और बिना स्टाइल की दिखाई दे रहा है। वट बिकम क्लियर टू द पोइट इन द स्काई। स्काई से क्या क्लियर हो जाता है। राइट द वर्ड दैट राइम टुगेदर। जो राइम बना रहे हो वो वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है फर्स्ट क्वेश्चन वेयर आर द सिटीज़ लोकेटेड। सिटीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। हाउ आर द वैलीज। वैलीज कैसी हैं। व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है। एट व्हाट हाइट इज़ द पोइट फ्रॉम द ग्राउंड। और कितनी हाइट पर पोइट जो है ग्राउंड से है। राइट द राइमिंग वर्ड्स। इसकी राइमिंग वर्ड कौन सी हैं। लास्ट लाइन, सभी लाइन्स के लास्ट वर्ड देखिए, जैसे फिट, सेकेंड लाइन में है कंट्री, थर्ड में है रन, फोर्थ में है पॉपुलेटेड, ज्योग्राफी, मैन, लोकेटेड। तो जहाँ जहाँ मिल रहे हैं उनको दे देंगे। जैसे फिट, उसको नाम ले दिया ए, जस्ट वेट। जैसे इसमें है फिट, पॉपुलेटेड, डिक्लाइनेटेड एंड फिट। फिट यहाँ पर आके मिला, फिट ए, कंट्री, ज्योग्राफी, ए बी, पॉपुलेटेड, देन डिक्लिनेटेड सी, रन मैन,
ये जो मिल रहे हैं तो क्या हो गया, A B C D B C D A। इसकी राइम होगी ABCDBCDA। इसकी राइम है ये। ओके, सो इस प्रकार आपने राइमिंग स्कीम बनानी है। एट वट हाइट इज़ द जेट फ्रॉम द ग्राउंड, कौन सी हाइट पर जो है ग्राउंड से जेट था। वट बिकम क्लियर टू द पोइट, पोइट को क्या क्लियर हुआ। हु हेट एंड किल वन अनदर, कौन एक दूसरे से हेट करते हैं और मार डालते हैं। वट इज़ बुलेट अक्रॉस द सिटीज़, सिटीज़ के अक्रॉस क्या चीज़ें बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है सिटीज़, किसके पास बनी हुई है। राइट द वर्ड दैट राइम टुगेदर, और इस थर्ड स्टेंजा के भी राइमिंग स्कीम लिखनी है। ठीक है, सो आई हैव सम क्वेश्चंस, आपको इन 6 क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्या है, द पोइट वेंट इनटू द स्काई, किसके द्वारा वो स्काई में गया था। द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम, पोइट का नेम बताना है इस ज्योग्राफी लेसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड अ जेट इन द स्काई द पोइट सीज, कहाँ से उसने जेट में से पोइट को क्या दिखाई देता है। द पोइट कम टू अंडरस्टैंड दैट हिज सिटी हैड बीन डेवलप, कैसी डेवलप है उसकी सिटी, उस कैसे उसको समझ आता है। द पोइट वॉन्ट टू नो वाई, वांटेड टू नो वाई, क्या चीज़ जो है किसके कारण है, क्यों जानना चाहता है। ठीक है, तो इनके आप ना क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। 6 क्वेश्चंस है। 6 है, द लॉजिक ज्योग्राफी इज दैट, ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड होप you all understand this. Thank you. We will in this next video. Stay home, stay safe. Thank you.